कोई भी लक्ष्य हो, चाहे कितना बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, वह एक बार में ही पूरा नहीं होता है। कहा जाता है शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। अर्थात अगर पर्वत की शिखर पर भी अगर चढ़ना होता है तो आप एक बार में ही शिखर पे नहीं चढ़ जाते। हजारों माइल की दूरी भी अगर तय करना है तो एक ही बार में, एक ही पलक में झपकते हुए दूरी तय नहीं होता है। हजारों माइल की दूरी भी आप एक एक स्टेप लेकर ही पूरा करते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी आप एक एक स्टेप लेकर ही फतेह कर पाते हैं। तो कोई भी लक्ष्य कितना बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए स्टेप ही लेना पड़ता है, छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ता है, और तभी जाके उस लक्ष्य को पूरा किया जाता है। और हम सब ने जो भी लक्ष्य लिया है उसे पूरा करने के लिए अभी का तात्कालिक लक्ष्य ये है कि अगला निर्वाचन जो है, जो होने वाला है, उसमें क्लीन स्वीप करके पूर्णतः विजय हासिल करना। अगला जो निर्वाचन होगा स्थानीय तह का होगा, प्रदेश तह का होगा, संघीय तह का होगा, उसमें मधेश में पूरा का पूरा कब्जा करना है। यही हमारा अगला स्टेप है, अगला लक्ष्य है अभी के लिए। इससे हम सबको अभी दायां बायां नहीं देखना है, बल्कि इस स्टेप में अगले निर्वाचन में कैसे पूरे मधेश को हम सब कब्जा करेंगे, उस लक्ष्य पर अर्जुन दृष्टि से हम सबको सोचना है पूरी तरह से। और जो 3000 स्थानीय तह है लगभग मधेश में, उसमें हर एक जगह अपना उम्मीदवार को उठा के उसको सशक्त रूप में प्रशिक्षण देकर, समर्थन देकर, जनाधार निर्माण करके हर एक जगह पर विजय हासिल कराना है। और उसी के लिए हम सब अभी से हर एक बूथ स्तर तक समिति निर्माण, वड़ा में समिति निर्माण, गांव पालिका नगर पालिका में समिति निर्माण करके हम सबको आगे बढ़ते जाना है। और उसके लिए ये नहीं कि निर्वाचन के समय में लगेंगे, उसके लिए अभी से हम सबको लगना है, अभी से हम सबको विजय हासिल कराना है। उसके लिए अभी से हम सबको लगना है, अभी से विजय कैसे हासिल होगा उसके लिए पूरा का पूरा जी जान लगा देना है। यही हमारा अगला लक्ष्य है। और जैसा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा गया था कि हम सब का अभी अगर हम सब 1 लाख हैं और निर्वाचन के लिए हमारी तैयारी इस तरह से हो कि निर्वाचन से पहले ही वहाँ पर पूरा का पूरा कब्जा दिखाई दे। ये नहीं कि निर्वाचन का रिजल्ट को हमको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। वह विजय पहले ही दिख जाना चाहिए, ऐसी तैयारी हम सबके पास होना चाहिए। वैसा तैयारी करके हम सब निर्वाचन में जाएं। हर एक बूथ पर हमारा 100 से ज़्यादा एकदम पूरा प्रशिक्षित कैडर खड़ा रहे, स्वयंसेवक खड़ा रहे, उस तरह से हम सबको तैयारी करना है। हर एक बूथ स्तर पर हमारा 100 से ज़्यादा एकदम हार्डकोर कैडर, प्रशिक्षित कैडर वहाँ पर रहना चाहिए। पूरा का पूरा समाज में कोई मतदान के क्रम में कोई भ्रष्टाचार न हो, कोई लोभ लालच दिखाकर मत को किनबेच न करे, खरीद बिक्री न करे, उसे हम सब पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सके, ऐसी संरचना बनाकर हम सबको निर्वाचन में जाना है, ताकि निष्पक्ष रूप से निर्वाचन हो सके। वहाँ पर मत का खरीद बिक्री न हो और जनता निडर होकर
जनमत पार्टी में मतदान कर सके, उसके लिए हमें अभी से तैयारी एकदम से करना है। उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। और हमने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 2075 साल चैत में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उसी में जब पार्टी घोषणा की गई थी, जनमत पार्टी की घोषणा की गई थी, उसी में स्पष्ट कह दिया गया था कि हमारा लक्ष्य है, अगर अभी हम सब 1 लाख है तो हमारा लक्ष्य है कि 15 लाख हार्डकोर कैडर बनाना। तो इसका मतलब ये होता है, अगर पुराना एक आदमी कहीं पर मौजूद है तो वहाँ पर 14 आदमी नया होना चाहिए। तब जाके अर्थ हुआ कि संगठन विस्तार हुआ है, संगठन बढ़ा है। अगर खाली पुराने लोग ही रह जाएंगे, वही के वही सेम लोग रह जाएंगे, उतना ही लोग रह जाएंगे, तो संगठन का विस्तार नहीं हुआ। इसीलिए ये एकदम याद रखना है, संगठन को विस्तार करने के समय में जो हम सब ने लक्ष्य घोषणा किया था कि अगर हम सब 1 लाख आज हैं तो 15 लाख हार्डकोर कैडर बनाना हमारा लक्ष्य है, जो पूरा समाज का अवस्था और व्यवस्था को परिवर्तन कर सके, समाज में आमूल परिवर्तन ला सके। ऐसे हार्डकोर 15 लाख कैडर को बिल्ड करना है हम सबको। उसके लिए हम सब दिन रात लगे रहे, उसी हिसाब से हम सब आगे बढ़ेंगे तो निर्वाचन में भी विजय हम सब हासिल कर पाएंगे। और उसके लिए योजना है ईटीटी का। जनमत पार्टी ने उसी समय योजना लाई थी ईटीटी का, मतलब पहले एक्सपेंशन करना है। हम सब की जो संगठन है, पार्टी है, उसे बूथ स्तर तक, गांव पालिका नगर पालिका तो हुआ ही, वड़ा तो हुआ ही, बूथ स्तर तक विस्तार करके वहां पर कमेटी बना के एकदम से विस्तार करना है, पूरे मधेश में विस्तार करना है। और एक्सपेंशन हो गया तो हम सबको ट्रेनिंग करना है। ईटीटी मतलब टी फॉर ट्रेनिंग। और उसको इतना प्रशिक्षण देना, ऐसा कट्टर प्रशिक्षण देना है ताकि वो डिगाने से भी नहीं डिगे। कितना हो उसका मोल लगा दे कोई दूसरी पार्टी वाला, फिर भी वह अपने स्थान से न डिगे, ऐसा कट्टर प्रशिक्षण उनको देना है ताकि हमारा मधेश जो है एक समृद्धि की ओर बढ़ सकेगा। और तीसरे चरण में है टेस्टिंग फेज। जब एक्सपेंशन भी हो गया, बूथ स्तर तक ट्रेनिंग भी हो गया, उसके बाद जो है उसको कार्यकर्ताओं को, अपने समितियों को टेस्ट करना है। और उसके लिए टेस्टिंग फेज में जो है सामाजिक क्रांति में अपने कार्यकर्ताओं को लगाना, घर दैलो कार्यक्रम में लगाना, समाज में जो है आरटीआई के मार्फत विभिन्न जानकारी हासिल करके भ्रष्टाचार के उन्मूलन करने के लिए लगना, सहजकर्ता बनना, सर सफाई जैसे कार्यक्रम आयोजना करना, सामाजिक सेवा देना, ऐसे कार्यों में लगा के हम सब अपने संगठन को, जो बूथ स्तर तक संगठन बना है, उसको परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको काम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से संगठन को विस्तार करने के लिए हमारी योजना है ईटीटी, अर्थात एक्सपेंशन, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ईटीटी के मार्फत हम सब अपने संगठन को मजबूती से बनाएंगे और विजय हासिल करेंगे। आगे क्या करना है? संगठन है तो हम सभी हैं, संगठन रहेगा तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे, संगठन रहेगा तो ही हम सब सुरक्षित भी रह पाएंगे। इसलिए संगठन विस्तार और सुदृढ़ करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। अभी के लिए घोषणा पत्र, प्रशिक्षण पुस्तिका, फ्लेक्स प्रिंट, 15 बूंदे वाला, पर्चा पंपलेट और सदस्यता ठेली और जनमत पार्टी का ऐप्स या वेबसाइट की जानकारी, यह हर हमेशा अपने पास रखें। यह आपका अस्त्र शस्त्र है। फील्ड पर जाएं, सदस्यता अंधाधुन काटें। हमें 15 लाख सदस्यता काटना है। सदस्यता बांटने से पहले फ्लेक्स प्रिंट या वीडियो दिखाकर छोटा छोटा कार्यक्रम भी कर सकते हैं। सदस्य बनने के बाद उन्हें प्रशिक्षण दें। जनमत पार्टी क्या है, क्या करेगी और कैसे हर हालात में हमें जनता के वोट का दुरुपयोग या खरीद बिक्री करने में रोकना है और जनमत पार्टी के चुनाव चिन्ह में ही कैसे जनता का वोट लेना है, इसके लिए प्रभावकारी प्रशिक्षण दें।
वडा, गांवपालिका, नगरपालिका और निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या पहुंचने पर अधिवेशन करा के निर्वाचित समिति और पदाधिकारी चयन करें। अगले निर्वाचन को लक्षित करके निर्वाचन में विजयी हो सकने वाले और पार्टी के प्रति नितांत वफादार और अनुशासन में रहने वाले उम्मीदवार को तलाश करें, उन्हें प्रशिक्षण देकर और उनके लिए टीम बनाकर चुनाव की व्यापक तैयारी में जुट जाएं। जहां पर संगठन मजबूत हो गया है और अधिवेशन हो चुका है, वहां पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और समाज में अपना स्थान बनाने के लिए निम्न तरह से काम कर सकते हैं, जैसे कि सामाजिक पहरेदार, इसमें एंटी करप्शन स्क्वाड बना सकते हैं, नागरिक पत्रकारिता का काम कर सकते हैं, मानव अधिकार संरक्षण का काम कर सकते हैं, स्वयंसेवक दस्ता बनाकर काम कर सकते हैं और सामाजिक सेवा में सर सफाई कार्यक्रम कर सकते हैं, प्रभात फेरी कर सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। इस तरह की सेवा हम सब दे सकते हैं। वोट नहीं, यह हम सब का भविष्य है, इसे मत बेचें। कहीं भी जाते हैं तो जनता में वोट नहीं बेचने के लिए जागृति लाती रहनी पड़ेगी। उन्हें अनेकों तरीके से डर, धमकी, त्रास, लोभ, लालच में नहीं आकर स्वतंत्र रूप से जनमत पार्टी के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करते रहना पड़ेगा। उसके लिए कथा, कहानी, दृष्टांत आदि का भी हम सब सहारा ले सकते हैं। जैसे कि एक बूढ़ा बाबा और गधा की कहानी थी, उस कहानी को भी हम सब सुना सकते हैं। इसलिए जनता को सचेत होना है कि स्वयं को गधा और कुत्ते की तरह न बेचें, अपने आत्मसम्मान और राजनीतिक अधिकार को महज 2-4 हज़ार में न बेचें, अपने बाल बच्चों के अनमोल भविष्य को 2-4 हज़ार में न बेचें। आज अगर आप बिक गए तो समझिए आपके बच्चे का भविष्य बिक गया, उनके जीवन में आपने अंधेरा भर दिया। अगर आप नहीं बिककर सही नेतृत्व का चयन करेंगे तो वैसा 2-4 हज़ार क्या, लाखों में आपको लाभ मिलती रहेगी। आपको वृद्ध और असहाय भत्ता मिलेगा, आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, युवाओं को रोजगारी मिलेगी, सुशासन कायम होगा, कम टैक्स देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा, जनता राज आएगा और सारा विभेद, दमन और शोषण का अंत होगा। इसलिए अपने अमूल्य मत जनमत पार्टी को ही दें, जनमत तैयार करें और सारे अधिकार लें। भविष्य हमारा है। जनमत पार्टी 1.5 करोड़ मधेसियों की अंतिम आशा है, इसलिए हम सभी आराम नहीं कर सकते। हमें संगठन के लिए अथक और अनवरत रूप में लगे रहना है। हमें रूठने और टूटने का छूट नहीं है। हमें दिन रात को एक करके काम करना है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा मधेश के ऊपर कब्जा जमाना है और सामुदायिक स्वराज लाना है। जनता राज कायम करना है, घर घर में रोजगारी, सुख और समृद्धि लाना है। और इस सफलता के लिए जो सूत्र है वह भी मैं बताना चाहता हूँ। एक आदमी सफलता का सूत्र तलाश करते करते एक दिन एक वन में एक ऋषि के पास पहुंचा। कुछ क्षण रुका। जब ऋषि ध्यान से बाहर निकले तो उसने पूछा, हे महर्षि, सफलता की चाबी क्या है? कृपया बताने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, मुझे अभी स्नान के लिए देरी हो रही है, मैं नदी के लिए निकल रहा हूं, हो सके तो तुम भी साथ ही चलो वहीं। वह आदमी ऋषि के साथ नदी तक गया। ऋषि नदी के पानी में उतर गया। आदमी किनारे से देख रहा था। ऋषि ने उसे भी पानी में उतरकर नहाने को इशारा किया। वह आदमी भी धीरे धीरे नदी के पानी में उतरकर ऋषि के पास गया। तभी अचानक से ऋषि ने उस आदमी का गर्दन धर लिया और पानी की गहराई में डुबो दिया। आदमी छटपटा रहा है, हाथ पैर मार रहा है, पानी से बुलबुला निकल रहा है। आदमी मरने के निकट पहुंच गया। मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट हो गया, फिर भी ऋषि छोड़ नहीं रहा है उसे। अंततः ऋषि ने उसे छोड़ दिया। हांफता हुआ, सांस के लिए तड़पता हुआ, लंबी सांस खींचता हुआ उस आदमी का सिर बाहर निकला। वह तो ऋषि पर आग बबूला हो गया, ऋषि को जान से मारने पर उतर गया। तभी ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने तुमको पानी की गहराई में डुबो दिया था और वहीं पर देर तक रख दिया तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कैसी बेचैनी हुई, कैसी छटपटाहट हुई, कैसे हाथ पांव मारे, कैसी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान लगा दिया कि एक सांस तुम्हें जैसे भी मिल जाए। कैसी तड़पन थी एक सांस के लिए। हाँ, वही तड़पन ही सफलता की चाबी है। जिस दिन से अपने लक्ष्य के लिए वैसे ही हर पल तड़पने लगोगे, हर पल छटपटाते रहोगे, हर पल हाथ पांव मारते रहोगे, उसी दिन से सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी।
ठीक उसी तरह हमें भी अपनी विजय के लिए तड़पते रहना चाहिए। हर वक्त वह छटपटाहट हमें लगे रहना चाहिए, वही हमें सफलता दिलाएगा।